हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमए एमएससी का जो प्रीवियस ईयर 2023 में जो पेपर हुआ था उसका आज आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। इसी तरह के क्वेश्चन जो है आप लोगों को जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। याद रखिए स्टूडेंट, ये कि कौन सी क्लास की मैं बात कर रही हूँ कि आपका MA/MSc सेकेंड सेमेस्टर का जो है प्रीवियस ईयर पेपर है। अब पेपर कौन सा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि सेकंड पेपर है। पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट? तो पेपर का नाम है आपका कि क्लिनिकल एंड थेरेप्टिक न्यूट्रिशन। स्टूडेंट ठीक है, पेपर का नाम क्या है? क्लिनिकल एंड थेरेप्टिक न्यूट्रिशन। ये बच्चे हमारे जो MSc कर रहे होंगे ना स्टूडेंट, MSc फूड एंड न्यूट्रिशन ब्रांच से, ये पेपर उनका है सेकेंड सेमेस्टर का। ये आज उनकी पहली क्लास है स्टूडेंट। ये क्या है? आपका फर्स्ट क्लास है स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्लास में हम आप लोगों का जो है प्रैक्टिस सेट के अनुसार आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रही हूँ। और आपके एग्ज़ाम आते आते जो है आप लोगों को हर पेपर से कम एटलीस्ट 2 मॉडल पेपर आप लोगों को हम जरूर दे देंगे। जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम डेट आ गया 18 जुलाई से आप लोगों का पेपर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मेरे MSc वाले बच्चे भी परेशान हो रहे हैं जो फूड एंड न्यूट्रिशन से जो MSc कर रहे हैं, तो उनके पास तो कोई भी किसी भी तरह का जो है मॉडल पेपर या प्रीवियस पेपर अवेलेबल नहीं होगा। तो आज हमने आप लोगों को जो है प्रीवियस ईयर का पेपर आज आप लोगों को सॉल्व करा रही हूँ और बहुत जल्द ही आप लोगों का जो है मॉडल पेपर भी स्टार्ट करूँगी। ओके स्टूडेंट, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोगों का ये प्रीवियस ईयर का पेपर है स्टूडेंट। अभी यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए थोड़ा सा आप लोग इसको जूम करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आप लोगों का क्या है कि कौन से पोषक अंतःशिरा द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, कौन सा पोषक जो है अंतःशिरा द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? रोटी, दूसरा ऑप्शन है चावल, तीसरा ऑप्शन है पानी तथा इलेक्ट्रोलाइट्स और चौथा ऑप्शन है दही। स्टूडेंट याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका पानी तथा इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो क्या अंतःशिरा पोषण प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ से देखते चलिएगा स्टूडेंट। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर पहले से हमने आंसर लगा दिया कि आप लोगों का जो है समय बचेगा स्टूडेंट। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन क्या है कि इंसुलिन का स्राव होता है। तो इंसुलिन का स्राव किससे होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि इंसुलिन का स्राव जो है वो पेनक्रियाज से होता है। ठीक है, अब यहीं पर क्वेश्चन अगर आ जाता है स्टूडेंट की बाइल जूस का। ठीक है, याद रखिएगा कि बाइल जूस का जो है स्राव कहाँ से होता है या बाइल जूस का निर्माण कहाँ से होता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका यकृत हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? यकृत, यानी लीवर से होता है। किसे? यकृत को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। और बाइल जूस का जो है स्टोरेज कहाँ से होता है स्टूडेंट, यानी स्टोर वो कहाँ से होता है, मतलब कहाँ पे जाके स्टोर होता है? तो याद रखिएगा कि वो पित्ताशय में। ठीक है, यानी गॉल ब्लैडर में जो है बाइल जूस का जो है स्टोरेज होता है। याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने आप लोगों को बता दिया। तो याद रखिएगा इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, तो आप क्या बताएंगे? अग्नाशय, यानी जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज बोलते हैं, यहाँ से होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? देखिए अब एक एक प्रश्न को आपको दिखा रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, एक एक थोड़ा सा, लेकिन यही है कि इसको थोड़ा सा करें इंग्लिश वाला जो है पोर्शन वो ढक जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आप लोग तो इतने जानकार होंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्फेग्नोमीटर से क्या मापा जा सकता है। ठीक है ना, स्फेग्नोमीटर से हम किसकी माप करते हैं? तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है? रक्त शर्करा स्तर का, दूसरा ऑप्शन है भोजन के पोषक तत्वों का, तीसरा ऑप्शन है रक्तचाप और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा स्टूडेंट, इस जो है स्फेग्नोमैनोमीटर से हम क्या नापते हैं? तो आपका जो है ब्लड प्रेशर नापते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो है तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन 4 की तरफ हम देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन 4 क्या है? हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है? पहला ऑप्शन क्या दिया है? दायां भाग, दूसरा ऑप्शन है बायां भाग, तीसरा ऑप्शन है दोनों ओर से और चौथा ऑप्शन है क्या है? इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि हृदय के जो है किस भाग से जो है आपका शुद्ध रक्त होता है स्टूडेंट? तो बाएं भाग से होता है। ठीक है, जैसे आप हार्ट हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि हृदय जो है कितने चैम्बर का होता है, मानव हृदय कितने चैम्बर का होता है? तो याद रखिएगा कि 4 चैम्बर का होता है। क्या क्या होता है स्टूडेंट? राइट
आर्ट्रियम होता है, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल होता है, और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। तो ये 4 चैम्बर का होता है। जो अशुद्ध रक्त होता है, ठीक है, अशुद्ध रक्त यहाँ से क्या होता है, दाएं आर्टिकल यानी दायां आलिंद में जाता है, ठीक है। यानी क्वेश्चन यहाँ पर देखिए अशुद्ध रक्त करके पूछा है। अगर यहीं पर क्या है अशुद्ध रक्त पूछता कि हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, तो याद रखिएगा कि दाएं भाग में, ठीक है। दाएं भाग में भी किससे पहले क्या होता है, वो राइट आर्ट्रियम में जाता है, फिर राइट आर्ट्रियम से क्या होता है आपका राइट वेंट्रिकल में जाता है। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, एक यहाँ पर जो है कपाट पाया जाता है, ठीक है, एक दरवाजा पाया जाता है। यहाँ पे एक जो होता है एक दरवाजा होता है दोनों साइड में। तो इसको जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा कि इसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। जो यहाँ पर होता है इसको हम बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, ठीक है, बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। याद रखिएगा कि ये क्या है आपका, यहाँ भी रहेगा स्टूडेंट, VALV, ठीक है, वाल्व। तो याद रखिएगा कि ये आप क्वेश्चन यहाँ पर 2-3 बन सकता है। हार्ट का मैटर आया तो इसलिए हमने आपको यहाँ बता दिया। पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, हार्ट कितने चैम्बर का होता है, तो हम क्या बताएंगे 4 चैम्बर का, ठीक है। राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट आर्ट्रियम तथा राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व पाया जाता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। ये क्या है, ये आपका कपाट है, एक तरह का दरवाजा होता है। जैसे यहाँ से ब्लड आया ऊपर से या नीचे से, दोनों तरफ से ब्लड आता है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहुँचता है, उसके बाद यहाँ पे ये दरवाज़ा खुलता है, फिर ये यहाँ से क्या होता है राइट वेंट्रिकल में जो है प्रवेश करता है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है स्टूडेंट कि बाइकस्पिड वाल्व जो है किस भाग में पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि बाइकस्पिड वाल्व जो है आपका LR माने राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल वाले भाग में क्या है आपका बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, ठीक है। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि उच्च रक्तचाप के रोगी को आहार किस प्रकार का देना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है संतुलित आहार, दूसरा है मांस मुर्गा, तीसरा ऑप्शन है चाय कॉफ़ी और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट हम कैसा देंगे आहार, संतुलित आहार देंगे, यानी बैलेंस डाइट जो है हम जो है किसको जो है ब्लड प्रेशर के हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को हम कैसा आहार देंगे, तो बैलेंस डाइट वाला आहार देते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सिरोसिस किस बीमारी से होता है, ठीक है। सिलिकोसिस है स्टूडेंट, सिरोसिस नहीं, सिलिकोसिस जो है किस बीमारी से होता है। तो याद रखिएगा कि जो सिलिकोसिस है वो कैसा बीमारी है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि ये लंग्स से संबंधित बीमारी होती है, ठीक है, फेफड़े से संबंधित बीमारी होती है। अब यहीं पर अगर आपको सिरोसिस दे देता है स्टूडेंट, ठीक है, कैसा दे देता है सिरोसिस, पूछता कि सिरोसिस जो है वो किससे संबंधित है, तो हम क्या बताएंगे कि यह जो है आपका यकृत से संबंधित बीमारी है। सिरोसिस जो है तो यकृत से, और सिलिकोसिस है तो वो क्या है लंग्स से संबंधित आपकी बीमारी होती है, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हम क्या है कि एल्जाइमर रोग क्या होता है। एल्जाइमर रोग जो है किसे कहते हैं, क्वेश्चन आपका ये पूछा है स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे जो एल्जाइमर रोग है वो किससे संबंधित है, तो मस्तिष्क की एक प्रकार की बीमारी होती है, ठीक है। मस्तिष्क में क्या होता है, ये एक प्रकार की बीमारी पाई जाती है जिससे हम क्या बोलते हैं एल्जाइमर बोलते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इसमें जो होता है मतलब कि उस व्यक्ति की जो है याददाश्त जो होती है वो कम होती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए स्टूडेंट कि पीढ़ीगत रोग क्या होता है। पीढ़ीगत यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाने की बीमारी को हम क्या बोलते हैं, पीढ़ीगत बोलते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित। अब इसमें क्या पहला ऑप्शन क्या है वायरल इन्फेक्शन, दूसरा ऑप्शन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तीसरा ऑप्शन जेनेटिक विकार और चौथा ऑप्शन है पैराजेनेटिक। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट की जो जेनेटिक विकार होता है वही क्या होता है आपका पीढ़ीगत रोग होता है। जैसे आपका मधुमेह हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब क्या ये सब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को जो है हस्तांतरित होने वाली जो है बीमारियां होती हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि धूम्रपान से
कौन सा कैंसर होता है, ठीक है। धूम्रपान से कौन सा कैंसर होता है, ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, फेफड़ा कैंसर और स्तन कैंसर। तो क्या बताएंगे स्टूडेंट, सब लोग अक्षय कुमार का एडवर्टाइज देखते हैं। तो देखिए धूम्रपान से जो है क्या है, आपका लंग्स वाला जो है लंग्स का कैंसर होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो हम सभी जानते हैं कि सोडियम आवश्यक होता है। कौन सा खनिज तत्व आवश्यक होता है स्टूडेंट, तो सोडियम आवश्यक होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अस्थमा क्या है, ठीक है। अस्थमा जो है क्या है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया, दिल की बीमारी, ये तो बिल्कुल गलत है। खांसी और सर्दी रोग, ये भी गलत है। श्वसन प्रणाली की एक बीमारी, ये आपका सही है, ठीक है। और मधुमेह, ये बिल्कुल गलत है। यानी आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पैरानोवा क्या है, ठीक है। पैरानोवा जो है वो क्या है, किससे संबंधित होता है। पहला ऑप्शन क्या है, हड्डियों की बीमारी, दूसरा ऑप्शन है मस्तिष्क की खराबी, तीसरा ऑप्शन है फेफड़े में संक्रमण, चौथा ऑप्शन है बीमारी में संक्रमण। तो क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपकी ये क्या है, ब्रेन की बीमारी होती है। पैरानोवा जो है वो क्या बीमारी है, कैसा बीमारी है, तो ये आपका ब्रेन की बीमारी है। आगे हम इसको जो है स्टूडेंट डिस्कस करेंगे कि पैरानोवा होता क्या है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, ठीक है। डाउन सिंड्रोम जो होता है वो क्या होता है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया आपका, श्वसन प्रणाली की विकार, दूसरा ऑप्शन है आँख की बीमारी, तीसरा ऑप्शन है यकृत की बीमारी और चौथा ऑप्शन है जेनेटिक विकार के कारण होने वाली एक विकार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो डाउन सिंड्रोम है वो क्या है, आपका जेनेटिक विकार के कारण होने वाली एक बीमारी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अत्यधिक वजन की समस्या को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है कैंसर, दूसरा ऑप्शन डायबिटीज, तीसरा ऑप्शन है ओबेसिटी, चौथा ऑप्शन है आपका जो है अस्थमा। अत्यधिक वजन की समस्या स्टूडेंट, ठीक, अत्यधिक समस्या नहीं, अत्यधिक वजन की समस्या को हम किस नाम से जानते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि ओबेसिटी के नाम से हम क्या अत्यधिक वजन की समस्या को जानते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि धूम्रपान किस तरह से देखिए क्या है आपका, धूम्रपान किस तरह से श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, यह श्वसन प्रणाली को सुखाने में मदद करता है, दूसरा ऑप्शन है यह श्वसन प्रणाली के तंतुओं को संक्रमित करता है, तीसरा ऑप्शन है यह श्वसन प्रणाली की कठिनाइयों को बढ़ाता है और बीमारी का कारण बनता है, चौथा ऑप्शन है आपका यह श्वसन प्रणाली के सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए क्या है, धूम्रपान किस तरह के श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन जो है सेकेंड ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, कि जो धूम्रपान है वो क्या होता है, यह श्वसन प्रणाली के तंतुओं को क्या करता है, संक्रमित करता है। इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करें, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। तो यहाँ पे है कि गुर्दे का मुख्य कार्य क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि गुर्दे का मुख्य कार्य क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन एंड एक्सक्रिएशन। क्या हो जाएगा, यूरिन फॉर्मेशन एंड एक्सक्रिएशन। अब यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया, खाद्य पाचन, बिल्कुल नहीं, रक्त शोधन, ये भी नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा मूत्र निर्माण एवं निर्गमन, ठीक है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न को देखते हैं कि गुर्दे की बीमारी के बचाव के लिए क्या महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन क्या, अत्यधिक खान पान, दूसरा ऑप्शन पर्याप्त पानी पीना, तीसरा ऑप्शन एक्सरसाइज करना, ठीक है। और चौथा ऑप्शन क्या, तीसरा ऑप्शन है आपका व्यायाम करना छोड़ना, जो व्यक्ति है जो है एक्सरसाइज कर रहा है उसको छोड़ना। चौथा ऑप्शन क्या है आपका मस्तिष्क की खराबी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या दिया, गुर्दे की बीमारी के बचाव के लिए क्या महत्वपूर्ण कार्य है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि पर्याप्त पानी पीना, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि पर्याप्त मात्रा में जो है पानी पीना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि पोषण स्क्रीनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, रोगियों के प्रदर्शन का आंकलन लगाना, दूसरा क्या है स्वास्थ्य स्थिति की हेल्थ
की पहचान करना, ठीक है, स्वास्थ्य स्थिति की पहचान करना, फिर क्या है आपका उचित पोषण की आवश्यकताओं को पहचानना, फिर है आपका खाद्य प्राथमिकताओं की जांच करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है आपका सेकंड ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा कि स्वास्थ्य स्थिति की पहचान करना, यानी आइडेंटिफाइंग हेल्थ स्टेटस, ठीक है। ये क्या है आपका मतलब पोषण स्क्रीनिंग का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो हेल्थ की स्थिति को वह पहचान कर सके, ठीक है स्टूडेंट। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए क्या है, पोषण स्क्रीनिंग में कौन कौन से पैरामीटर्स का मूल्यांकन किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, बैंडेज का रंग, दूसरा ऑप्शन है दांतों की स्वच्छता, तीसरा ऑप्शन है आपका खाद्य प्राथमिकता और चौथा ऑप्शन है इनमें से क्यों नहीं। तो अब देखिए, अब बैंडेज का रंग इस सब से तो कोई मतलब नहीं, दांतों की स्वच्छता से नहीं मतलब है, प्राथमिक यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आप सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन जो यहाँ पर सही हो जाएगा कि खाद्य प्राथमिकताओं को जो है इसका जो है मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कह रहा है स्टूडेंट कि 20 है आपका कि गुर्दे की बीमारियों के लिए किस प्रकार का आहार सुरक्षित हो सकता है। पहला ऑप्शन क्या है, अत्यधिक नमकीन खाद्य पदार्थ, दूसरा ऑप्शन है स्वस्थ और पौष्टिक, तीसरा ऑप्शन है अत्यधिक चिकन मांस और चौथा ऑप्शन है आपका मिठाई और मिल्क शेक। तो आप हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, देखिए गुर्दे की बीमारी के लिए किस प्रकार का आहार जो है मतलब सुरक्षित हो सकता है। तो याद रखिएगा कि जब जो कोई भी व्यक्ति अगर गुर्दे से जो है ग्रसित है तो उसको हम किस तरह का आहार दे सकते हैं। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो है आपका अत्यधिक चिकन और मांस मछली वाला जो है आहार उसको हम दे सकते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विशेष पोषण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। पहला ऑप्शन क्या है आपका 1970 से 71, 1973 से 74, 1971 से 72 और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1973 से 74, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, सितंबर 1982, अक्टूबर 1984, नवंबर 1981, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है तो इसे आप लोग प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमको थोड़ा सा कन्फ्यूज कर रहा है क्योंकि 1975 है, ठीक है। ये थोड़ा सा हमें डाउट है, इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा अगर आपको पता होगा तो, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। निम्न में से ऊर्जा उत्पादक तत्व है। पहला ऑप्शन क्या है आपका ऊर्जा उत्पादक, देखिए जो प्रश्न पे भी ध्यान दीजिएगा कौन से तत्व है जो हमें ऊर्जा उत्पादक तत्व माने। पहला ऑप्शन क्या है, वसा और प्रोटीन। देखिए वसा से ऊर्जा मिलता है लेकिन प्रोटीन भी आपका ऊर्जा का कार्य करता है, लेकिन किसके एब्सेंस में, जब हमारे बॉडी में जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा नहीं रहेगा तब प्रोटीन जो है ऊर्जा का कार्य करता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर अगला क्या है आपका वसा और खनिज लवण, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, नहीं यहाँ पर देखिए गलत रहा है, खनिज लवण नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि वसा जो है ऊर्जा उत्पादक कौन है, वसा और प्रोटीन है। खनिज वसा से तो ऊर्जा मिलता है लेकिन खनिज लवण से जो है ऊर्जा हमें नहीं मिलता है, ठीक है। और फिर क्या है, फिर इसका विटामिन और खनिज लवण इससे तो ऊर्जा मिलती नहीं है, ठीक है। फिर क्या है वसा और जल, इससे भी हमारी वसा से तो ऊर्जा मिलेगी लेकिन जल से नहीं। तो उत्पादक मतलब तत्व उत्पादक कौन एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, तो याद रखिएगा इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो हम सभी जानते हैं कि पीलिया रोग में क्या होता है आपका लीवर जो है प्रभावित होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वाशियोरकर रोग, ठीक है। क्या है क्वाशियोरकर रोग, किस पोषक तत्व की कमी से होता है, ठीक है। किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है आपका क्वाशियोरकर होता है, ठीक है स्टूडेंट। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए कि किस उम्र के बच्चों को मरासमस हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है 12 से 18, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, 8 से 10 ये भी नहीं है, फिर क्या है आपका 18 से 21 वर्ष ये भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, यही ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ
अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि नशीली दवाओं के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है आपका 26 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आज कितना तारीख है स्टूडेंट? आज आप सभी लोग जानते हैं कि ये आपका 30 जून है। ठीक है, आज महीने का आखिरी तारीख है। इसके 4 दिन पहले 26 जून था, उसी दिन क्या था? नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रोग का लक्षण नहीं है? पहला ऑप्शन है अनिद्रा, अवसाद, ये सब है। फिर क्या? सकारात्मक दृष्टिकोण और भ्रम और मति भ्रम। तो ये सब आपका क्या है? ये सब आप लोगों का मतलब मस्तिष्क रोग से के संबंधित लक्षण है। लेकिन जो सकारात्मक दृष्टिकोण तो ये नहीं है। ठीक है, अगर सकारात्मक दृष्टिकोण ही रहता तो वो कैसे मस्तिष्क की बीमारी से झेलता है स्टूडेंट? ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उपचारात्मक पोषण नहीं दिया जाता है, यानी किस स्थिति में जो उपचारात्मक पोषण नहीं दिया जाता है? पहला ऑप्शन है ज्वर की स्थिति में, दूसरा ऑप्शन है रोग की स्थिति में, तीसरा ऑप्शन है मधुमेह में, चौथा ऑप्शन है स्वस्थ स्थिति में। तो देखिए यहाँ पर क्या उपचारात्मक पोषण स्टूडेंट ये तीनों में दिया जाता है। किसमें हम नहीं देंगे? हेल्दी कंडीशन में जो है उपचारात्मक पोषण नहीं दिया जाता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये कह रहा है कि उपचारात्मक आहार का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन क्या है? रोग की अस्थमा में रोगी का उच्च पोषण बनाए देखिए रोग की अवस्था में, ठीक है, रोग की अवस्था में रोगी का उच्च पोषण स्तर बनाए रखना। दूसरा ऑप्शन क्या है? कि रोग की अवस्था में पौष्टिक तत्वों की पूर्ति करना। तीसरा ऑप्शन क्या है? आहार द्वारा रोग की तीव्रता को कम करना। और चौथा क्या है? उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगले प्रश्न नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए डाउट है मुझे। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि उपचारात्मक पोषण का क्या उद्देश्य है? तो रोग की अवस्था में रोगी का उच्च पोषण स्तर बनाए रखना। नहीं, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर जो है आपका चौथा ही सही होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न देखिए, अब देखिए आ ही गया आपका वो क्वेश्चन जो अभी हार्ट से संबंधित हमने बताया। क्या है आपका? मार्ट्रियल वाल्व जो है कहाँ पाई जाती है? देखिए बाइकस्पिड वाल्व अभी बताया ना स्टूडेंट, बाइकस्पिड क्या है आपका? बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि माइट्रल वाल्व जो है, माइट्रियल वाल्व कहाँ पाया जाता है? तो देखिए बाइकस्पिड को ही हम क्या बोलते हैं? माइट्रियल वाल्व कहते हैं। तो अभी आपको हमने बताया स्टूडेंट कि कहाँ पाया जाता है? आपका बायां नीले और बायां आलिंद। ठीक है, यानी लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में पाया जाता है, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए कि गंभीर रोगी को भोजन करने की विधि है। गंभीर रोगी को भोजन करने की विधि है। पहला ऑप्शन क्या है? मुंह द्वारा, दूसरा ऑप्शन ट्यूब द्वारा, तीसरा ऑप्शन है इंजेक्शन द्वारा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, जो गंभीर रोगी होते हैं, गंभीर रोगी को भोजन करने की विधि है तो मुंह द्वारा तो गंभीर रोगी में दिलाएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका जो है ट्यूब द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका दूसरा ऑप्शन ट्यूब द्वारा जो होते हैं गंभीर रोगों में क्या करते हैं? हम रोगी को भोजन दिलाते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या स्टूडेंट कि डेंगू संक्रमण किसके द्वारा फैलता है? पहला ऑप्शन क्या है? मक्खियों द्वारा, दूसरा ऑप्शन है मच्छरों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है तेलचट्टा और चौथा ऑप्शन है मधुमक्खी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो डेंगू रोग होता है वो किसके द्वारा? मच्छरों के द्वारा फैलता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अतिसार का कारण नहीं है। किन कारणों से जो है अतिसार रोग नहीं होता है? पहला ऑप्शन क्या है? आपका संक्रमण, दूसरा ऑप्शन है जल जीव, तीसरा ऑप्शन रासायनिक पदार्थ, चौथा ऑप्शन है विषाक्त जीवाणु। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जो है आपका मतलब नहीं फैलता है, तो याद यहाँ पे क्या दिया? नहीं सब। तो याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका जल जीव, यानी दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अतिसार के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन क्या? सामान्य अतिसार, दूसरा है विशिष्ट अतिसार, तीसरा है आपका विशेष और खाद्य पदार्थ से होने वाला अतिसार, और चौथा ऑप्शन क्या है? आपका उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक
ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि मध्य आयु के लोगों में क्या वृद्धि हो जाती है। ठीक है, मध्य आयु के लोगों में क्या वृद्धि हो जाती है। पहला ऑप्शन क्या है, यकृत के, आंत में, न्यून भार और मोटापा। तो जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि मध्य आयु ने प्रौढ़ावस्था में पहुँचते पहुँचते किसमें वृद्धि हो जाती है, तो मोटापे में, यानी चौथा ऑप्शन जो है बड़े हो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जीव रासायनिक परीक्षण कब किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, रक्त या मूत्र में विभिन्न पोषक तत्वों के स्तर मापने के लिए। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, रक्तचाप को मापने के लिए। तीसरा ऑप्शन है शर्करा के स्तर को मापने के लिए। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है स्टूडेंट कि जीव रासायनिक परीक्षण जो है कब किया जाता है, बायोकेमिकल टेस्ट जो होता है वो किस कंडीशन में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मुझे डाउट्स है स्टूडेंट, लेकिन मेरे अनुसार जो है आपका ये आपका इसमें होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन आपको अगर इसका आंसर पता हो तो ये प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अभी तक 2 क्वेश्चन में मुझे डाउट्स था। अब देखिए 38 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि पहला कैंसर दिवस किस देश में मनाया जाता है। ठीक है, पहला कैंसर दिवस जो है किस देश में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन क्या, अमेरिका। दूसरा ऑप्शन है मॉस्को। तीसरा ऑप्शन है पेरिस। चौथा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। स्टूडेंट याद रखिएगा कि पहला कैंसर दिवस जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है स्टूडेंट, तो स्विट्जरलैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है आपका, स्विट्जरलैंड में मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो देखिए अगला प्रश्न है आपका कि कैंसर के इलाज में कौन सी विधि अपनाते हैं। ठीक है, कैंसर के इलाज में कौन सी विधि अपनाते हैं। पहला ऑप्शन कीमोथेरेपी। दूसरा ऑप्शन है सर्जरी। तीसरा ऑप्शन है रेडिएशन। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट देखिए कैंसर के इलाज में तो ज़्यादातर हम लोग सुनते हैं स्टूडेंट की कीमोथेरेपी जो है ज़्यादा होता है, लेकिन क्या है देखिए कभी कभी क्या होता है कैंसर के में हम लोग जो है सर्जरी के द्वारा भी करते हैं। ठीक है, और रेडिएशन जो दे रहे हैं, कीमोथेरेपी कर रहे हैं, तो उसमें क्या रेडिएशन भी शामिल हो रहा है ना स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। ओके, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि रेडियोलॉजिकल परीक्षण का उपयोग कब किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, रिकेट्स। दूसरा ऑप्शन है ऑस्टियोमलेशिया। तीसरा ऑप्शन है स्कर्वी। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट ठीक है, तो रेडियोलॉजिकल परीक्षण का जो है प्रयोग कब करते हैं स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो है आप लोग प्लीज़ इसमें भी मुझे डाउट्स है थोड़ा, तो इसको आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जो रोगी भोजन को चबाने तथा निगलने में असमर्थ है उन्हें कैसा आहार देना चाहिए। पूर्ण तरल, ठीक है, नरम, ठीक है, ठोस और हल्का। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो रोगी जो है निगलने और चबाने में जो है असमर्थ अपने आप को महसूस करता है तो उसका आहार कैसा होना चाहिए, तो उसका आहार जो होता है फुल लिक्विड डाइट होना चाहिए। ठीक है, यानी पूर्ण तरल, यानी पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि रोगी, ठीक है, रोगी मार्गदर्शन प्रदान करने का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है। पहला ऑप्शन क्या है, रोगियों को चिकित्सा शब्दावली से उलझाने का। दूसरा ऑप्शन है रोगियों को जानकारी या सहायता से सशक्त करना। तीसरा ऑप्शन है रोगियों के से सवाल पूछने व रोकने का। चौथा ऑप्शन है रोगियों के हेल्थ केयर संसाधनों की पहुंच। स्टूडेंट ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, रोगी के मार्गदर्शन प्रदान करने का मुख्य लक्ष्य क्या होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि रोगियों को जानकारी देना और उनकी सहायता से उन्हें क्या करना, सशक्त करना। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न पर चलने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको आप लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसी चैनल पर जो बच्चे आपके एमए जो है माने ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास जो लिए हैं तो उनकी क्लास जो है लग रही है स्टूडेंट। मानव विकास जो बच्चे हमारे कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट से, तो उनकी क्लास जो है लग रही है। इसमें कौन कौन सी क्लास इस समय मानव विकास वाले, तो उनका सेकेंड सेमेस्टर भी हो गया है और 4th सेमेस्टर जो है अभी जो है स्टूडेंट चल रहा है। तो अगर आपके परिचित
में कोई बच्चा हो जिनको डिटेल लेक्चर के साथ प्लस एमसीक्यू पढ़ना है तो उन्हें आप ये चैनल दे दीजिए। चैनल का नाम क्या है स्टूडेंट? चैनल का नाम है आपका एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। ठीक है स्टूडेंट, चैनल का क्या नाम है स्टूडेंट? एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम, ये आपका चैनल का नाम है। और इस पर हम होम साइंस बीए, ठीक है स्टूडेंट, होम साइंस आपका बीए वालों का जो 6 सेमेस्टर होम साइंस होता है उनका लगाते हैं, प्लस आप लोगों का चल रहा है स्टूडेंट। और इसके साथ साथ जो बच्चे को करिकुलर यानी ग्रेजुएशन में जो को करिकुलर लिए हैं तो उनकी भी क्लास इसी चैनल पर लगती है स्टूडेंट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, घर में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था तो मैं छत पर आई हूँ। थोड़ा बहुत हो सकता है कि पक्षियों की आवाज़, इधर से क्या है थोड़ा बहुत ट्रक वगैरह के हॉर्न आ रहे का आवाज़ आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि देखिए अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं स्टूडेंट। 14 क्या कर रहा है कि हेल्थ केयर में रोगी का मार्गदर्शन क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, हेल्थ केयर में रोगी का मार्गदर्शन क्यों महत्वपूर्ण है। तो आइए देखिए, पहला ऑप्शन क्या दिया है स्टूडेंट कि डॉक्टर को रोगियों के देखिए फिर से, डॉक्टर को रोगियों के सवालों से बचने में मदद करती है। दूसरा ऑप्शन क्या है, रोगियों की अवस्था और उपचार की समझ में सुधार लाता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, हेल्थ केयर सेवाओं की लागत बढ़ती है। चौथा ऑप्शन क्या है, रोगियों की भागीदारी और संलग्नता होती है, संलग्नता कम होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए हेल्थ केयर में रोगी का मार्गदर्शन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो हम क्या बताएंगे इसमें आपका जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि रोग की अवस्था और उसके उपचार की समझ में सुधार आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, तनाव क्या है। ठीक है, तनाव क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, एक सकारात्मक भावना। दूसरा ऑप्शन है मानसिक तथा शारीरिक दबाव की स्थिति। तीसरा ऑप्शन है खुशी की अवस्था। चौथा ऑप्शन है अदरक का मिश्रण। तो ये तो हो ही नहीं सकता दोनों। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तनाव। आप लोग सभी लोग अभी समय क्या है, आपके एग्जाम का प्रेशर पड़ा हुआ ना, तो क्या है मानसिक तथा शारीरिक स्थिति का दबाव को ही हम क्या बोलते हैं, तनाव बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 आपका क्या है कि तनाव किस स्थिति के परिस्थितियों से उत्पन्न हो सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, केवल सकारात्मक परिस्थितियों से, तो ये बिल्कुल गलत है। केवल नकारात्मक परिस्थितियों से, सकारात्मक तथा नकारात्मक परिस्थितियों दोनों से, और क्या है आपका किसी प्रकार से नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो तनाव होता है वो मतलब किन परिस्थितियों से होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिस्थितियों में क्या हो सकता है, तनाव हो सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। वैसे जनरली स्टूडेंट याद रखिएगा कि जैसे सकारात्मक में क्या तनाव होगा, सकारात्मक में तो सही रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ें जो होती हैं हमारे जो है मन के विपरीत आने लगती हैं, तो उस स्थिति में भी क्या होता है, हम तनाव से गुजरने लगते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शरीर में, ठीक है, शरीर में एंजाइम किसके लिए जिम्मेदार होते हैं। पहला ऑप्शन है रक्त में ऑक्सीजन ले जाना। दूसरा ऑप्शन है अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ना। तीसरा ऑप्शन है विद्युत आवेगों का संरक्षण। चौथा ऑप्शन है रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके चारों ऑप्शन है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ना। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गैर संचारी रोग क्या होते हैं। पहला खांसी, खसरा, कंठमाला, हृदय घात। या क्या पूछा स्टूडेंट कि गैर संचारी रोग, गैर संचारी यानी कि मतलब जो छुआछूत से न फैलता हो ऐसा कौन सा रोग है, तो याद रखिएगा कि आपका कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, कंठमाला हो जाएगा। ठीक है, मम्स हो जाएगा। ये आपका क्या है, गैर संचारी, सरकारी नहीं, गैर संचारी रोग है। ठीक है, अब आइए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन देखिए आपका यहाँ पे सही हो रहा है, कंठमाला। ठीक,
अब आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए एकदम बिल्कुल हलवा प्रश्न है, आप सभी लोग जानते होंगे कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चयापचय संबंधी विकारों के उपचार का घटक नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है आपका औषधि, दूसरा ऑप्शन है सर्जरी, तीसरा ऑप्शन है आहार और जीवन शैली में परिवर्तन, और चौथा ऑप्शन है एंजाइम्स। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, एंजाइम्स, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्जरी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट। अगला प्रश्न देखिए, HIV का पूरा नाम क्या है। HIV का पूरा नाम क्या होता है स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरल, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, वायरल नहीं वायरस, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एड्स का मुख्य कारण क्या है। तो हम सभी जानते हैं एड्स का मुख्य कारण क्या है स्टूडेंट, तो HIV वायरस होता है। क्या होता है, HIV वायरस होता है। क्या होता है स्टूडेंट, मुख्य कारण क्या है एड्स का, HIV वायरस होता है। ठीक है, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, HIV वायरस। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। पहला ऑप्शन क्या है आपका दिमागी बीमारी, दूसरा ऑप्शन आवश्यक खाद्य पदार्थों की कमी, तीसरा ऑप्शन है जब हड्डियों के सिरों पर लचीला ऊतक घिस जाता है, फिर क्या है जानवरों की प्रजाति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो क्या है, जब हड्डियों के सिरों पर जो लचीला ऊतक होता है वो घिस जाता है, उसकी वजह से होता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 53 देखिए, 53 में क्या है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। ठीक है, आपका क्या है एंजियोग्राम, फिर क्या है कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, फिर क्या डिप्थीरिया, और फिर क्या है आपका मायोकार्डियल रप्चर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका जो है एन्यूरिज्म जो है ये भी आपका क्या है हार्ट से संबंधित होता है, कार्डियो मायोपैथी भी है और मायोकार्डियल रैप्चर भी है। डिप्थीरिया जो है वो आपके क्या है दिल से संबंधित जो है बीमारी नहीं होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एर्थराइटिस के मुख्य लक्षण क्या हो सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है सिर दर्द तथा उल्टी, दूसरा ऑप्शन आराम तथा विश्राम की प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है जोड़ों के दर्द तथा सूजन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई वायरल इन्फेक्शन। तो हम क्या बताएंगे आपका जो एथराइटिस जो होता है जोड़ों के दर्द व सूजन से संबंधित होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सिरोसिस। देखिए अभी आपको हमने बताया था सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो यकृत को करता है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त कैंसर का प्रकार नहीं है। पहला ऑप्शन लिकेमिया था, लिम्फोमा, फिर क्या है मायोलोमा, और फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस जो है वो फ्लोरीन की कमी से होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है आपका रक्त कैंसर का प्रकार नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, उस जीवाणु का नाम बताइए जो टाइफाइड का कारण बनता है। तो हम सभी जानते हैं कि साल्मोना टाइफी जो है वो क्या है आपका टाइफाइड का कारण बनता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पित्त किसमें बनता है। तो अभी आपको हमने बताया कि पित्त जो है वो किसमें बनता है, यकृत में बनता है। और स्टोर कहाँ होता है स्टूडेंट, तो उसमें क्या है पित्ताशय गॉल ब्लैडर में जो है स्टोर होता है। फिर क्या है आपका अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी। कितने की थी स्टूडेंट, एडवर्ड जेनर ने इंसुलिन की खोज की थी। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती है किसके द्वारा, सोमैटोस्टेनिन के द्वारा, ठीक है, ऑक्सीटोसिन के द्वारा, गैस्ट्रिन के द्वारा, इंसुलिन के द्वारा। तो किसके द्वारा होती है स्टूडेंट, इंसुलिन के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मनुष्य के मल का रंग पीला क्यों होता है। तो याद रखिएगा कि मनुष्य के मल का रंग जो है, टॉयलेट का रंग, लैट्रिन का रंग पीला क्यों होता है, किस पिगमेंट की वजह से, तो यूरोबिलिन के कारण। यूरोबिलिन के कारण जो है मनुष्य का जो है मल का रंग क्या होता है, पीला होता है स्टूडेंट।
ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अस्थियों तथा दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। पहला ऑप्शन क्या है आपका कैल्शियम फॉस्फेट, दूसरा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, बोरेट। तो याद रखिएगा कि जो है अस्थियों तथा दांतों में कौन सा जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आपका कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दांतों की सड़न रोकने के लिए अधिकांशतः टूथपेस्ट में क्या होता है। तो याद रखिएगा कि अधिकांशतः जो है टूथपेस्ट में क्या होता है आपका आयोडीन होता है। ठीक है, नमक होता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विडाल परीक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो जो विडाल परीक्षण होता है वो टाइफाइड के लिए होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट। अगला प्रश्न है कि कब्ज क्या है। अत्यधिक मल त्यागना, बार बार पेशाब जाना, मल त्यागने में कठिनाई या कम मल त्यागना, तेजी से पाचन होना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि मल त्यागने में कठिनाई या कम मल त्यागना। ठीक है, ये क्या है आपका कब्ज का प्रकार है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि सिरोसिस का सबसे आम कारण क्या है। पहला ऑप्शन इन्फ्लुएंजा, दूसरा ऑप्शन हेपेटाइटिस सी, वायरस, क्षय रोग और मलेरिया। जो सिरोसिस होता है तो सबसे ज़्यादा जो उसका कारण होता है स्टूडेंट याद रखिएगा यकृत का सिरोसिस में जो है आपका हेपेटाइटिस सी वायरस जो होता है वही सबसे ज़्यादा जो है जिम्मेदार होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या स्टूडेंट कि सिरोसिस क्या है। तो सिरोसिस हमने अभी बताया स्टूडेंट की सिरोसिस जो है वो क्या यकृत की एक पुरानी बीमारी जिसमें क्या होता है घाव हो जाते हैं। लीवर में क्या होता है घाव हो जाना ही क्या कहलाता है आपका सिरोसिस कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए अगला प्रश्न है आपका कि ट्यूब द्वारा पोषण देने की निम्न में से कौन सी विधि है। तो हम सभी जानते हैं गैस्ट्रोटॉमी, जेजुनोस्टॉमी, रेक्टल फीडिंग और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका रेक्टल फीडिंग हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, जो ट्यूब द्वारा जो है विधि, ट्यूब द्वारा पोषण जो दिया जाता है उसको हम किस विधि के नाम से जानते हैं, तो रेक्टल फीडिंग के नाम से जो है जानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि मोटापे में किस रोग की संभावना बढ़ जाती है। तो हृदय रोग, घुटने का दर्द, मधुमेह, यानी इन सभी में जो होता है नहीं मोटापे में किस रोग की संभावना जो है बढ़ जाती है। तो देखिए स्टूडेंट जब मोटापा आता है तो वो क्या हृदय रोग भी लाता है। ठीक है, घुटने में दर्द यानी जब यूरिक एसिड का जो है मात्रा बढ़ जाती है उसमें भी होता है। ठीक है, मधुमेह में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किस कार्यक्रम को साले आहार कार्यक्रम का नाम से जाना जाता है। तो हम सभी जानते हैं स्टूडेंट साले आहार मिड डे मील। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मिड डे मील को हम क्या बोलते हैं साले आहार के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि रोगी के शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी कब हो जाती है। सामान्य स्थिति में, ऑपरेशन की स्थिति में, स्वस्थ स्थिति में, उपरोक्त सभी। यानी यहाँ पर स्वस्थ स्थिति में जो है कमी तो होगी नहीं, सामान्य स्थिति में नहीं, ऑपरेशन की स्थिति में जरूर क्या पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है तनाव और सदमा के परिणाम स्वरूप हो सकते हैं केवल शारीरिक दिक्कतें, केवल मानसिक दिक्कतें, शारीरिक और मानसिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की दिक्कतें जो है हो जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। चयापचय संबंधी विकारों के इलाज के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण क्या है। पहला ऑप्शन क्या है सर्जरी, दूसरा ऑप्शन है आपका भौतिक चिकित्सा, तीसरा ऑप्शन है आहार और जीवन शैली में परिवर्तन, चौथा ऑप्शन है एक्यूपेंचर। तो क्या हो जाएगा उपापचय क्या है चयापचय संबंधी विकारों के इलाज के लिए एक मतलब दृष्टिकोण से कौन जो आपका सही होता है। तो याद रखिएगा कि इसका थर्ड ऑप्शन आहार और जीवन शैली में परिवर्तन लाकर हम क्या कर सकते हैं उन्हें किसी भी तरह के विकार से हम लड़ सकते हैं या कोई भी बीमारी जो है हमें नहीं हो सकती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। कैल्शियम प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है। तो हम सभी जानते हैं स्टूडेंट कि इस प्रश्न के अनुसार जो है कैल्शियम प्राप्ति जो है कहाँ पे मिलेगा, हमें दूध में मिलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है शरीर के किस स्थिति में शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 10% बढ़ जाता है। तो हम सभी पढ़े हैं स्टूडेंट, आप लोगों का वेट मैनेजमेंट पढ़े हैं तो
ओवर वेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अधिक वेट, यानी चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अंडर वेट नहीं होगा, क्या हो जाएगा ओवर वेट हो जाएगा। ये सब क्या है, सब आपके देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर थे, उसको हमने सॉल्व करा दिया स्टूडेंट। ठीक है, अगर कहीं किसी क्वेश्चन में अगर डाउट्स हो तो आप उसको कमेंट के जरिए जो है क्वेरी कर सकते हैं, उसका हम आंसर आप लोगों को दे देंगे। ठीक, अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे सब आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें से निश्चित तौर से आप लोगों का क्वेश्चन जो है आने की संभावना जो है ज़्यादा है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आप देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 में जो है ना, ये आपका ये हो जाएगा, हमने शायद अत्यधिक चिकन मांस बता दें, नहीं अत्यधिक चिकन मांस नहीं होकर आपका क्या है सेकेंड ऑप्शन सही होगा, स्वस्थ और पौष्टिक भोजन हमको क्या है, हमें क्या है गुर्दे की बीमारी में देना चाहिए। ठीक है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा उसको। ठीक, और यहाँ पे क्या है स्क्रीनिंग क्या है, खाद्य प्राथमिकताएं, ये भी हमने आपको सही बताया। ठीक है, अगर कहीं कुछ डाउट्स हो तो आप क्वेरी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास आप लोगों की जो है थर्ड पेपर का जो है प्रीवियस ईयर आप लोगों को हम सॉल्व कराएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करना ना भूलें। एक स्टूडेंट दो लोगों को शेयर करेगा तो भी बहुत बड़ा हमारे लिए क्या है सहयोग की भावना हो जाएगी। ओके, थैंक यू।